नमस्कार, अपना छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो सीएम भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा से मुलाकात की। इस दौरान छत्तीसगढ़ की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए लगभग 4000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों की मंजूरी देने की बात कही और ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा संसाधन उपलब्ध कराने का निवेदन किया। सीएम के साथ नागेंद्र नाथ सिन्हा ने ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति के संबंध में भी विस्तृत विचार विमर्श किया। सीएम ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत राशि उपलब्ध कराने का भी निवेदन किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ प्रशांत द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके से 4000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कों को मंजूरी देने की बात यहां पर कही गई है। निश्चित तौर पर जो भी होता है, सड़क मार्ग व्यापार का एक बड़ा केंद्र होता है और छत्तीसगढ़ वैसे भी 3 राज्यों को छूता है। ऐसे में ये सड़कें जो है महत्वपूर्ण योगदान देती हैं कि विकास के काम को लेकर, और खासकर जिस तरह से मेन हाईवे सड़कों पर सड़कों का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ऐसे में सरकार की ये मंशा है कि ग्रामीण क्षेत्रों से भी कुछ ऐसे सड़कें निकाली गई हैं जिससे कम समय पे कम वक्त में ज्यादा अच्छे से चल पाए। तो इसी के लिहाज से यहाँ पे एक बहुत बड़ा, अगर अपन कहेंगे कि फंड है जो सरकार ने सड़कों को निर्माण करने के लिए दिया है। तो यहाँ से लगभग इंटर स्टेट की हम बात करें तो हजारों करोड़ का एक महीने देखा के दबाव की वजह से सड़कें टूटती जा रही हैं। तो ऐसे में सरकार का ये पहल निश्चित तौर पर व्यापार के साथ साथ आवागमन का जरिया भी एक सुलभ होगा और अच्छा होगा। जी प्रशांत, वहीं अगर बात की जाए भौगोलिक परिस्थितियों के ऊपर विचार विमर्श यहाँ पर इस मुलाकात में किया गया था और जिस तरीके से भूपेश बघेल काफ़ी ज़्यादा सक्रिय अब नज़र आ रहे हैं और लगातार भौगोलिक परिस्थितियों में सुधार को लेकर कई सारी योजनाएं यहाँ पर लाने की बात भी की जा रही है। क्या उम्मीद जताई जा सकती है आने वाले समय में जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो कितनी ज़्यादा सुदृढ़ इससे हो पाएंगी? देखिए, केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त प्रयास के चलते बहुत ऐसे काम को अंजाम दिया जाता है जिसमें भौगोलिक परिस्थितियां भी एक जिम्मेदार होती है। कई ऐसे अहम उद्योग धंधे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं नेचर की वजह से उन धंधों को किया जाता है, नेचर का विकास रोकता है, और अगर हम जरूरत संसाधनों का उपयोग नहीं करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं प्रकृति एटमॉस्फेयर बहुत बड़ा रोल होता है। सरकार जो है एक ये तय कर रही है कि कैसे परिस्थितियों को मजबूत करके उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। इसके अलावा इनसे जुड़े पर्यटक क्षेत्र भी डेवलप किया जाए। इसके अलावा जो ग्रामीण विकास की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है वो भी एक अहम योगदान होता है। तो इसके लिए एक कमेटी गठित की गई है और ऐसे राज्य जिन राज्यों में भौगोलिक क्षेत्र के बावजूद भी वहाँ विकास के एक बड़े काम हुए हैं इनको बगैर नुकसान किए, तो ऐसी जो है दूसरी सरकारों की मदद लेके और बेहतर काम करने के लिए प्रयास करते हैं। जी चलिए प्रशांत, हमारे साथ जुड़ने के लिए और उस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री और छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के कथित थूक वाले बयान पर सियासी खींचतान जारी है। इस बयान को लेकर युवा कांग्रेस भाजपा कार्यालय में थूकदान और केतली भेंट करने गए थे। इसी दौरान दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच आपसी विवाद भी हुआ था। इसी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं और युवा मोर्चा ने एसपी को ज्ञापन सौंपा था। वहीं कुरुंद विधायक अजय चंद्राकर ने वीडियो जारी कर एसपी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। आपको बता दें कि बीजेपी गुरुवार को होने वाले धरना प्रदर्शन को लेकर तैयारियां जोर शोर से कर रही है। वहीं एडिशनल एसपी निवेदिता पॉल ने बताया है कि प्रदर्शन की मुस्तैदी को लेकर एसपी कार्यालय में मीटिंग हुई है जिसमें आम लोगों की आवाजाही और ट्रैफिक व्यवस्था पर मुस्तैदी को लेकर तैयारी करने की बात कही गई है। कुरुद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय में घुसकर जो हुड़दंग किया और मेरे साथ जो व्यवहार किया, ऐसा आंदोलन मैंने देखा नहीं है। लोकतंत्र में आंदोलन होते रहते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन किसी कार्यालय में घुसकर दुर्व्यवहार करने वाला आंदोलन मैंने देखा नहीं है। ये पहली बार देखा। और किसी कांग्रेस के नेता ने कहा कि मुझे उत्तेजित नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल भी उत्तेजित नहीं था। यदि मैं उत्तेजित होता तो स्थिति और बदतर होती। जब तक दोषियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम आंदोलन चलाएंगे और नहीं तो कोर्ट का सहारा लेंगे। कल जिला धमतरी के भाजपा पदाधिकारियों के द्वारा एसपी ऑफिस के जो
पेरीफेरी है उसके बाहर धरना प्रदर्शन का एक पत्र प्राप्त हुआ है और इसमें यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे, प्लस किसी प्रकार की असुविधा जन सामान्य को न हो, इस हेतु आवश्यक बल इसमें हम डिप्लॉय करें। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चुनेश साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहू, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन का ऐलान यहां पर कर दिया है और डी पुंडेश्वरी के विवादित बयान को लेकर जो सियासी घमासान है वो लगातार जारी है। जी साहिल, मैं बता देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रभारी जो है उनका एक कथित बयान आया था कि थूक वाले बयान पर, तो उसी मुद्दे को लेकर अभी सियासी घमासान लगातार जारी है। इसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपना प्रदर्शन किया है और साथ ही साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी अपना प्रदर्शन किया है। बावजूद इसके पुलिस प्रशासन ने FIR दर्ज कर ली है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर कल जो है पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान कुरुद विधायक जो है धरना प्रदर्शन में बैठने वाले हैं। जी चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए चुनेश साहू आपका बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी कार्यकर्ता गुरुवार को धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, तमाम तैयारियां उसको लेकर की जा रही है और वीडियो जारी कर धरना प्रदर्शन का ऐलान बीजेपी ने किया है। बढ़ते आगे, गरियाबंद जिले में भारी बारिश से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में नदी और तटीय इलाकों में लोग फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि पुलिस बल और राज्य आपदा प्रबंधन दल ने 6 जगह फंसे 18 लोगों का रेस्क्यू कर लिया है। साथ ही कलेक्टर ने जानकारी दी है कि अभी तक इस भीषण बाढ़ से कोई जनहानि नहीं हुई है, पर 400 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 322 हेक्टेयर फसल भी बर्बाद हो गई है। वहीं राजनांदगांव में भाजपा किसान मोर्चा ने कलेक्ट्रेट के सामने फ्लाईओवर के नीचे 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसमें भाजपा किसान मोर्चा के साथ कार्यकर्ता शामिल हुए। आपको बता दें कि धरना प्रदर्शन राज्य सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ किया जा रहा है। इनमें 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और जहां बारिश नहीं हो रही उन तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। साथ में विद्युत कटौती बंद करने और किसानों को यूरिया खाद उपलब्ध कराने को लेकर मांग की जा रही है। आज राजनांदगांव में जिला भाजपा प्रदेश भाजपा के आह्वान पर किसानों की समस्याओं के लिए 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन कर रही है। इस धरना प्रदर्शन के आयोजन के बाद हम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन भी देने जा रहे हैं। मुख्य समस्या ये है कि किसानों को खाद प्रॉपर मिल नहीं रहा है। खाद मिल रहा है तो सोसाइटी से मिल रहा है, सोसाइटी से नहीं मिल रहा है, निजी क्षेत्रों से मिल रहा है। किसान दुगने दर पे आज खाद खरीदने के लिए मजबूर है। हम इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से आज यह मांग कर रहे हैं कि धान की खरीदी जैसे कि पहले 1 नवंबर से होती थी वो 1 नवंबर से यथावत रहे। 1 दिसंबर से सरकार करती है, धानों में सूखा आ जाता है, किसानों को परेशानी होती है। साथ ही धान की जो राशि है एक मुश्त दी जाए, इस मांग के साथ इस धरना प्रदर्शन में हम सब बैठे हुए और इसके लिए हमें ज्ञापन भी देने जा रहे हैं। उधर राजनांदगांव की कोतवाली थाना पुलिस और साइबर टीम ने संयुक्त कार्रवाई में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि ATM मशीन से छेड़छाड़ कर पैसे निकालने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। उत्तर प्रदेश के 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इन शातिर अपराधियों से धोखाधड़ी में उपयोग किए गए 9 ATM कार्ड, 33,500 रुपए नगद और मोबाइल को पुलिस ने जब्त कर लिया है। SBI के बैंक मैनेजर द्वारा एक लिखित शिकायत की गई है कि बैंक के ATM से छेड़छाड़ करके 14,05,500 रुपये की जो है रकम जो है ठगी की गई है और इसके संदर्भ में जो है संवेदनशीलता से लेते हुए हम राजनांदगांव पुलिस के द्वारा 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। 2 आरोपियों द्वारा ATM से पैसे निकाल रहे हैं की प्रक्रिया को करते हुए इस दौरान वो जो है मशीन के साथ छेड़छाड़ करते हैं और पैसे का ट्रांजैक्शन को रोक करके फिर बैंक को ये सूचित करते हैं कि हमारे द्वारा पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं लिया गया है और बैंक से भी पैसे ले लेते हैं और ATM से भी पैसे ले लेते हैं। इस प्रकार से इनके द्वारा ठगी की जा रही थी और जिसमें 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से 33,500 रुपये की नगद जब्ती की गई है। साथ ही 9 ATM कार्ड जब्त किए गए हैं और इन जो 9 ATM कार्ड हैं उनमें से भी लगभग 40,000 रुपये सीज किया। वहीं छत्तीसगढ़ के जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर तेज रफ्तार में अनियंत्रित स्कॉर्पियो पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में चालक और मालिक बुरी तरह से घायल हो गए।
आपको बता दें कि दोनों ही लोग गाड़ी में फंसे हुए थे, तभी आसपास के ग्रामीणों ने गाड़ी में फंसे लोगों को बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। आज डायल 112 को जो है फ़ोन आया था कि ग्राम आसना राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो है एक स्कॉर्पियो गाड़ी अनियंत्रित होकर जो है पेड़ से टकरा गई है और जिसमें जो है 2 घायल जो है वो फंसे हुए हैं। और इस सूचना पर संबंधित डायल 112 की जो टीम है वो तत्काल जो है मौके पर रवाना होकर घटनास्थल पहुंची, जहां ग्रामीणों की मदद से डायल 112 की टीम के द्वारा जो है 2 काफ़ी गंभीर रूप से आहत जो व्यक्ति हैं उन्हें स्कॉर्पियो से बाहर निकाला गया और उनकी स्थिति गंभीर थी, जिन्हें जो है बेहतर इलाज के लिए जो है यहाँ अस्पताल में जो है भर्ती कराया गया है। और इस मामले में जो दोनों आहत हैं, अभी इन दोनों का जो है जगदलपुर में इलाज चल रहा है। जो दोनों आहत हैं वो गोंजा गाँव उड़ीसा क्षेत्र के निवासी। उधर सूरजपुर में 11 महीने पहले सड़क दुर्घटना में युवक की मौत के मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। इस मामले को लेकर सूरजपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने महिलाओं ने प्रदर्शन कर पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि पूरा मामला सूरजपुर जिले के चुनगड़ी गांव का है, जहां 11 महीने पहले भटगांव के रहने वाले अयोध्या के युवक का शव संदिग्ध अवस्था में भटगांव विश्रामपुर मार्ग सड़क किनारे पड़ा मिला था। पुलिस के अनुसार अयोध्या के युवक की मौत सड़क दुर्घटना में हुई थी, जबकि मृतक की पत्नी का आरोप है कि पुलिस आरोपियों को बचाने के लिए इसे सड़क दुर्घटना बता रही है, जिसे लेकर मृतक की पत्नी समेत गांव की महिलाओं ने एसपी कार्यालय के बाहर धरना देकर युवक की मौत की जांच पर सवाल उठाए। 4 नवंबर मेरे पति 11 बजे घर से निकले थे पार्टी के नाम से। अब बोले कि मेरा दोस्त कहाँ पर टायर बेचा उसको मैं पता करके आ रहा हूँ, और टायर के नाम से वो बोले कि पता करके मैं तुमको बताऊँगा किरण आके। और पूरा प्रूफ में बोले कि मैं लड्डू सेठ को पोस्ट करूँगा कि ये लोग कहाँ चोरी का किस चीज़ को डीजल कोयला टायर ये जितना गाड़ी का सामान आ रहा है उसको चोरी से करके बेच रही है। 4 दिन पहले हर्ष कंपनी में इन लोग का खटपट चल रहा था। ठीक है। और ये खटपट यही था, लड्डू सेठ का ही नाम से चल रहा था। बोले मेरे पति के लड्डू सेठ का ज़्यादा चहिता बनते हो तुम। वाल फाल में भी उन लोग का साथ वकझक हुआ था, और हर्ष कंपनी का सुपरवाइजर है उन लोग का साथ भी। 5 नवंबर को शिव नारायण सिंह द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया था कि उनके ब्रदर इन लॉ हैं अयोध्या सिंह, उनकी जो है अज्ञात व्हीकल से टकराने से एक्सीडेंटल एक घटना हुई है, जिसमें 304A के तहत मामला दर्ज किया गया था। उसके बाद में जो मृतक है उनकी पत्नी, उनके द्वारा कुछ पॉइंट्स पे आपत्ति जनाई गई थी। उनका कुछ उनको लग रहा था इसमें संदिग्ध है। उसके बाद में दिसंबर मास में एक टीम गठित की गई थी, एडिशनल एसपी के नेतृत्व में एक जांच टीम गठित की गई है जो इसमें अपनी जांच कर रही है, और जैसे ही जांच रिपोर्ट आती है उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं सूरजपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पहले स्थानीय रंगमंच में धरना दिया गया, जिसके बाद रैली के रूप में सभी कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय पहुंचकर प्रशासन को अपनी मांगों के संबंध में प्रधानमंत्री और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भारतीय मजदूर संघ ने भी कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद रही। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि जितना भी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उन सभी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई जाती है, लेकिन अभी तक उन्हें शासकीय कर्मचारियों का दर्जा नहीं दिया गया है। वहीं भारतीय मजदूर संघ ने खाद्यान्न और पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि के खिलाफ ज्ञापन सौंपकर बढ़े हुए मूल्यों को कम करने के लिए नायब तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.